गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए फिर से इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं झारखंड जेटेट से संबंधित जितना भी सीडीपी का क्वेश्चन बनता है आज का उसका प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, आप लोगों को बता देते तो झारखंड जेटेट का जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए सीडीपी का प्रैक्टिस लाए हैं, और ये आपका सारा बेस्ड ऑन प्रीवियस क्वेश्चन का रहेगा जो 2016 का हिसाब से जो लेवल रहा था उसी के हिसाब से पैटर्न में रहेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है झारखंड जेटेट जो 2025 में एग्जाम होने वाली है, उसका प्रैक्टिस सेट लाएँ, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप जेटेट के साथ-साथ सीटेट का तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी ये प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, या फिर आप एस्टेट का तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी ये प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। ठीक है, सेम ही रहता है पैटर्न, बस थोड़ा मिलता-जुलता है। ठीक है, तो ज़रूर इसको लगाइएगा। आज का प्रैक्टिस सेट होगा 5, जो इससे पहले 4 कंप्लीट है वो ज़रूर देख लीजिए। तो झारखंड जेटेट के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं क्लास के साथ। तो सीडीपी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से पहला प्रश्न की ओर। चलिए, तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए। यहाँ पे पूछा गया निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प आपको चुनना है। पहला ऑप्शन देखिए, एक व्यक्ति के जीवन के नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा प्रकार का अभिव्यक्ति है। देखिए, एक व्यक्ति है जीवन में क्या अपना नाम कमाना चाहता है, साथ साथ वो प्रसन्नता और इच्छा भी मतलब कमाना चाहता है। तो इसके लिए उसके कौन सा मोटिवेशन की जरूरत है। पहला उत्तर है आंतरिक अभिप्रेरण, ऑप्शन बी बाह्य अभिप्रेरण, ऑप्शन दैहिक अभिप्रेरण, ऑप्शन मानविक अभिप्रेरण। वैसे उनके मन में यह किस प्रकार के अभिप्रेरण है वो बताना है। चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंतरिक अभिप्रेरण। तो इसको याद रखिएगा, आंतरिक अभिप्रेरण होता है, एक बाह्य अभिप्रेरण। देखिए, आंतरिक अभिप्रेरण और बाह्य अभिप्रेरण होता है। आंतरिक अभिप्रेरण क्या होता है, जो मतलब स्वयं से है, जो अंदर से आती है। ठीक है, जो उनकी स्वयं की अंदर की इच्छा से आती है। ठीक है, तो वही होता है जीवन में अपने नाम के साथ साथ प्रशंसा कमाना चाहता है, तो ये आंतरिक अभिप्रेरण के अंतर्गत में आता है। बाह्य अभिप्रेरण क्या होता है, जो दूसरों को दिखाने के लिए। ठीक है, तो दूसरों को दिखाने के लिए, जैसे कि फर्स्ट रैंक आ रहा है, क्लास में टॉप आ रहा है, तो ये दूसरों को दिखाने के लिए था। ठीक है, तो ये आपको याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, एक शिक्षण विधि में 2 या 2 से अधिक सहयोग विषयों की योजना बनाते हैं, पूरा करते हैं तथा सदैव विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन आवर्ती रूप से करते हैं, तो यह विधि कौन सी है। पहला ऑप्शन देखिए, सर्वदृश्य शिक्षण, टोली शिक्षण, दृश्य शिक्षण, व्यक्तित्व शिक्षण। आपको बताना है सही जवाब। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए, इसमें क्या बोला है कि एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहा है, योजना बनाता है और मिलजुल कर सदैव विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन आवृत्ति रूप से करते हैं। तो इस प्रकार के जब भी होगा तो क्या होगा, एक दूसरे से पार्टिसिपेट करता है। तो टोली मतलब ग्रुपिंग, यही होता है ग्रुपिंग। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा, ये सब ग्रुपिंग होता है, एक दूसरे से पार्टिसिपेट रेसिप्रोकल, तो ये होता है टोली शिक्षण के अंतर्गत में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन को आराम से ध्यान से धीरे धीरे पढ़िए और वीडियो को पॉज करके भी बनानी है कोशिश कीजिएगा। एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपक्रम तो सीसीई चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का उपयोग कर रहा है, तो यह तरीका उपयुक्त नहीं है। तो कौन सा सीसी के अंतर्गत में नहीं आता है। अब लोग पढ़ेंगे, सीसी वाला वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, जो नहीं देखे हैं तो सीसी में एक ही में सारा वीडियो को कवर किए हैं, तो जो उसको देख लीजिएगा। पहला ऑप्शन समूह वार्तालाप, प्रोजेक्ट विधि, प्रदर्शन विधि और स्वतंत्र विधि। बताइए क्या होगा। देखिए, जब भी बच्चा सीसी कर रहा है, तो उसमें क्या कौन-सा नहीं होना चाहिए, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रदर्शन विधि नहीं होगा, ये गलत होता है। इसमें समूह में बच्चा सीसी के अंतर्गत वो हमेशा एक-दूसरे को जोड़ कर प्रोजेक्ट विधि करवाएँगे। ठीक है? प्रश्नोत्तर भी कराएँगे, दोनों से एक-दूसरे से क्वेश्चन जवाब आदान-प्रदान होगा। एक टीचर यहाँ से क्वेश्चन कर रहा है, स्टूडेंट उसका रिजल्ट बता रहा है, तो ये सब होता है। परंतु प्रदर्शन विधि ये अंतर्गत में नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत हो जाएगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा है विज्ञान में मूल्यांकन के लिए पहला ऑप्शन है पूर्णतः वैज्ञानिक और बहुबल परीक्षण होना चाहिए। ऑप्शन में विद्यार्थियों की क्रियाकलापों में अंत में होना चाहिए। ऑप्शन में सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए। ऑप्शन में डी केवल विषय के प्रत्येक को शामिल करें तथा प्रक्रिया को अभिव्यक्ति को छोड़ दें। तो इसमें पूछा है विज्ञान में मूल्यांकन के लिए आप क्या कीजिएगा। देखिए, सबसे नेगेटिव नेगेटिव काटिए, तो चलिए देखिए, यहाँ केवल पूछा तो गलत हो जाएगा। पूर्णतः बहुविकल्प सिर्फ देखिए यहाँ पे पूर्णतः वैज्ञानिक में बहुगल विकल्प होना चाहिए, सिर्फ वैज्ञानिक बहुगल नहीं होने चाहिए ना, और भी होने चाहिए। विद्यार्थियों का क्रियाकलाप अंत में होना चाहिए, सिर्फ अंत में नहीं होता, स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आसान-आसान क्वेश्चन है, बट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। ठीक है? चलिए, 5 नंबर देखिए। इसमें पूछा गया है, मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है। तो आपको बताना सुनहरी अवस्था कहा जाता है, वह कौन-सा हो जाएगा? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। और आपका बहुत इंपॉर्टेंट है सीडीपी के लिए, ज़रूर इसको लगाइएगा। ठीक है? चलिए, बताइए इसमें कौन-सा सुनहरी अवस्था के नाम से किसको जानते हैं? 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसको? बाल्य अवस्था। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था को सुनहरी अवस्था के नाम से जानते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है? चलिए, इसमें जानते हैं कुछ-कुछ, जैसे कि शैशवावस्था का एज कितना होता है? तो शैशवावस्था जब भी बोलेगा तो आपका 0 से लेकर 6 वर्ष,
जी से 6 वर्ष का अवस्था होता है। ये बाल्य अवस्था होता है जो आपका 6 से लेकर 12 वर्ष के बीच में बाल्य अवस्था। और किशोर अवस्था 12 से लेकर 18 वर्ष के जो बीच होता है किशोरावस्था। और प्रौढ़ावस्था 21 प्लस 21 से जो एज का होता है तो उसको प्रौढ़ावस्था कहते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए अच्छा क्वेश्चन बढ़िए इससे। एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण क्या गुण होना चाहिए? पहला विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, अच्छा संप्रेषण कौशल होना चाहिए, विद्यार्थियों के हित में ध्यान रखना चाहिए और प्रभावी नेतृत्व करने होना चाहिए। बताइए अच्छे शिक्षक के क्या गुण हो सकते हैं? 6 का सही आंसर हो जाएगा। उसमें 2 आंसर हो जाएगा। आपका ए भी हो जाएगा, विषय वस्तु का अच्छे से ज्ञान तो होना ही चाहिए और संप्रेषण कौशल भी होना चाहिए। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है? इसमें ए और बी दोनों होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। वह विशेषता जो सहयोगात्मक की स्थिति की सीमा में नहीं है, तो सहयोग की स्थिति में नहीं आता है, तो कौन-सा नहीं आता? पहला ऑप्शन पढ़िए। आमने-सामने अंतःक्रिया, व्यक्तित्व जवाबदेही, कार्यों का जोड़ या शिक्षक केंद्रित। बताइए किसमें बच्चा मतलब कि एक-दूसरे से सहयोग करके नहीं पढ़ता है? देखिए आमने-सामने तो होगा, व्यक्तित्व जवाबदेही होगा, कार्यों पे जोर देगा, ऑप्शन नंबर डी। शिक्षक केंद्र में क्या होता है? शिक्षक जो भी अपना निर्देश देगा बस उसी को फॉलो करेगा। तो ये वाला अवस्था उसके अंतर्गत में नहीं आता है, ठीक है? चलिए, तो समझ देखिए, निचली कक्षा को पढ़ाते समय शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए। नीचे क्लास मतलब नीचे क्लास कितना आता है? 1 टू 5 क्लास के अंतर्गत में। तो इसके बीच के बच्चों को जो पढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? व्याख्यान विधि करना चाहिए, तथ्य कार्य करना चाहिए, कहानी कथन करना चाहिए या समूह चर्चा करें? बताइए क्या कीजिएगा आप? जब भी बच्चों को नीचे वाले 1 से 5 से नीचे की क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम उसको क्या कहते हैं कहानी से पढ़ाएँगे, क्यों? ज़्यादा ब छोटे बच्चों को जब से ज़्यादा कहानी दीजिएगा तो वो कहानी को ज़्यादा रोचक तरीके से सीखता है। बाकी उनकी व्याख्यान विधि, दत्तकारी विधि और ये सब विधि जो होता है आपको 6 से ऊपर के जो 6 से लेकर 12 क्लास के बच्चे को ये सब विधि करवाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है, तो समझना है। एक अच्छा शिक्षक वह है, क्या हो सकता है? जो कड़ी प्रतियोगिता की भावना पर जोर दे, जहाँ प्रत्येक बालक खुशी अनुभव के बिना एक दूसरे के सहयोग व्यक्तित्व सीखे, जो बालक के सामाजिक स्तर को समझे तथा कक्षा के वातावरण में प्रगतिशील और प्रेरणादायक बनाए रखे, जो आदर्श उत्तरों को याद करने पर जोर दे। बोलते अच्छा विद्यालय का क्या तात्पर्य होगा? चलिए, तो देखिए नेगेटिव पहले काटते हैं, तो देखिए यहाँ आदर्श विद्यालय को याद करने के लिए तो ये तो गलत हो जाएगा। जो कड़ी प्रतिक्रिया तो ये भी नहीं होगा, कड़ी जब भी बोलेगा तो ये नेगेटिव है, ठीक है? जहाँ बालक खुशी का अनुभव तो करे, पर बिना एक-दूसरे देखिए यहाँ पे बिना पूछ दिया ना, ये गलत हो जाएगा। बिना एक-दूसरे के सहयोग, एक-दूसरे को बिना नहीं करना, मतलब सहयोग से होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? इस तरह करके आप एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अब जीन पियाजे आ गया, आप लोग पढ़े होंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का क्रम में बताना है। पहला ऑप्शन देखिए, जीन पियाजे का मतलब कि जो अपना सिद्धांत दिया था, कौन-कौन सिद्धांत दिया था? एस, पी, सी, एफ। पहले आप बनाइए, उसके बाद फिर हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए 4 ऑप्शन है, संवेदीगमक, मूल क्रियात्मक, पूर्व संज्ञानात्मक। तो ये जैसे मान लीजिए 1 अवस्था है, ये 2 अवस्था है, 3 अवस्था है और ये 4 अवस्था है। 4 अवस्था दिए थे, इसमें भी 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। 4 अवस्था आपको याद होगा, तो ये चारों को पढ़िए, आप बताइए कौन-सा इसका सही जवाब होगा। चलिए, तो हम लोग सही जवाब की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बच्चों में पूर्व संज्ञानात्मक काल, फिर संवेदनागामक काल, फिर मूर्त, फिर औपचारिक। तो यही होता है इसके अंतर्गत। देखिए, एस मतलब होता है सेंसरी मोटर, तो प्री कंवर्सन मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे 1 मिनट अरे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 मिनट ये गलत हो गया, बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? बी हो जाएगा, ठीक है? 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। देखिए, संवेदी, संवेदी में सेंसरी मोटर, तो यहाँ लिखे सेंसरी, ऑप्शन नंबर सेंसरी, तो सेंसरी मोटर स्किल। देखिए एस मतलब सेंसरी मोटर, पी मतलब पूर्व कन्वर्सन, इंग्लिश में बोलते हैं प्री, इसको लिख लीजिए तो प्री आ रही प्री, प्री प्रोपोर्शनल, TIONA प्री प्रोपोर्शनल ये वाला होता है। उसके बाद मोर मतलब इसको बोलते हैं कंक्रीट, संक्रीट, ठीक है? कंक्रीट होता है और ये चौथा जो होता है इसको बोलते हैं फॉर्मल। तो ये याद रखिएगा, ठीक है? चलिए अवस्थाएँ आएँगे तो अवस्था के बारे में आपको बता देते हैं। जैसे एस, पी, सी, एफ अभी वही जो बताए थे सेंसरी, प्री कंप्रेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल। तो इसका जो अवस्थाएँ होती है कितनी-कितनी थे? तो इसको बोलते हैं 0 से 2 वर्ष की अवस्था है। तो 2 वर्ष की अवस्थाएँ होता है और या 2 से लेकर 6 वर्ष की अवस्थाएँ होती है। सी में आता है 6 से लेके 11 और 11 से प्लस की जो अवस्थाएँ होती है ये फॉर्मल में होती है। जिसमें से बच्चे क्या कहते हैं तार्किक, सोच, भविष्य के बारे में सोचने की एक्टिविटी सारा इसके अंतर्गत में आ जाती है, ठीक है? तो आपको सारा ये सब पढ़े होंगे तब बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वंशानुगत क्रम में गलत आपको बताना है कि कौन-सा गलत होगा। पहला ऑप्शन देखिए, वंशानुगत क्रम बालक के लिंग का निर्धारण करते हैं, ठीक है? ये शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ऑप्शन सी, ये जुड़वा बालक को जन्म देने में योगदान देते हैं। ऑप्शन बी, इनमें रुचि, आवृत्ति, पसंद, नापसंद, मस्तिष्क तथा संवेदना भावनाओं को शामिल करते हैं। तो बताइए इसमें क्या होगा सही जवाब? चलिए, तो देखिए ये तो इसका तो होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा पर ऑप्शन नंबर डी।
क्या होगा इसमें, क्या होगा, रुचि, अभिव्यक्ति, पसंद, नापसंद और मस्ती का भावना ये सम्मिलित नहीं होती। तो वंशानुक्रम में पूछा गया, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और बनाइए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें पूछा गया, यदि यहाँ बोला हम में से कुछ लोग, कुछ जो लंबे होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ गोरे होते हैं, कुछ काले होते हैं, कुछ मजबूत, कुछ कमजोर होते हैं। आप लोग देखे भी होंगे। तो यह कथन स्थापित सिद्धांत पर आधारित, किसके सिद्धांत पे? पहला ऑप्शन देखिए, बुद्धि या लैंगिक विभिन्नता पे, बुद्धि प्रजाति विभिन्नता पे, व्यक्तित्व विभिन्नता पे या व्यक्तित्व परिशीलता पे। तो किस पे आधारित है ये बताना है। तो ये आपका जेटेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। जेटेट के बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। चलिए, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्या हो जाएगा, व्यक्तित्व भिन्नता मतलब पर्सनैलिटी, मतलब हर आदमी के पर्सनैलिटी अलग-अलग होता है। कोई लंबे, गोरे, चौड़े, मोटे इस तरह का होता है, उनकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। दुर्लभीकरण में बाधा है, तो क्या बाधा है? शारीरिक स्तर, कार्यात्मक स्तर, सामाजिक स्तर या शैक्षणिक स्तर? बताइए। तो दुर्बलीकरण में क्या हो जाएगा उनका, कार्यस्थल स्तर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब, कार्यस्थल स्तर। ठीक है? तो यही उनके बाधा को कम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इरफान नाम का एक बच्चा है, क्या कहता है, वो खिलौनों को तोड़ता है और उनके अवयव को देखने के लिए उन्हें अलग-अलग कर देता है। इरफान नाम का बच्चा है, तोड़ देता है, फिर उसको अलग करेगा आखिर इसमें क्या-क्या पार्ट जोड़ा गया, किससे क्या करता है। तो इसलिए तो आप उसको क्या करेंगे? पहला ऑप्शन, इरफान को कभी खिलौने के साथ खेलने के लिए नहीं देंगे, ये वाला। सदैव कड़ी नज़र रखेंगे, ठीक है? उसकी जिज्ञासा प्रकृति को बढ़ाने देंगे और उसकी ऊर्जा को, दिशा को प्रदान करेंगे, ठीक है? ऑप्शन बी, उसको बताएँगे खिलौने नहीं तोड़ने चाहिए। तो बताइए क्या होगा? देखिए इसमें से नेगेटिव जो है उसको काट दीजिए। देखिए नेगेटिव हम हाइलाइट कर दिए तो ये गलत हो जाएगा। कड़ी नज़र ये भी गलत हो जाएगा, नहीं देंगे तो ये नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बच्चों को क्या करेंगे, हमेशा उनकी प्रकृति को बढ़ावा देंगे और उनकी ऊर्जा को दिशा की ओर बढ़ाएँ। जो बच्चे जिसमें ज़्यादा योगदान देता है उसी पे उसको ध्यान देना चाहिए, ठीक है? अगला, चिंतनशील शक्ति के विकास में प्रक्रिया में कौन-सा कथन गलत है? आपको बताना है। ज्ञान अनुभव की तुष्टि होती है, यतुष्टि अभिप्रेरणा है, अतुष्टि स्वतंत्र और लचीलापन होता है, कम बुद्धि वाला ज्ञान है। बताइए क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो कम बुद्धि और ज्ञान, तो यही होता है गलत। इसमें पूछा है गलत कौन सा है, तो यही कम बुद्धि और ज्ञान, ये गलत होगा। ओके, ये सब पॉजिटिव होता है, तो ये सब ठीक है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। व्यवहार का संज्ञानात्मक पहलू निम्न में से संबंधित होता है। पहला ऑप्शन, सीखने के संज्ञानात्मक पक्ष, सीखने के भावनात्मक पक्ष में, सीखने के क्रियात्मक पक्ष में और सीखने के मनोवैज्ञानिक पक्ष में। तो देखिए व्यवहार में बच्चों को व्यवहार में संज्ञानात्मक पहलू किससे आता है? तो ये पढ़ा चुके हैं, तो जो नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर उसको देख लीजिएगा वीडियो में जाके। तो देखिए, जब भी 16 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्या हो जाएगा, उनके भावनात्मक, तो संज्ञानात्मक पक्ष मतलब उनके भाव, उनके सोचने के तरीके, पक्षपात, यही होता है भावनात्मक पक्ष पे ध्यान करता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 70 देखें, जब एक क्षेत्र अधिगम दूसरे क्षेत्र अधिगम में सहायता करता है, तो मतलब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र में योगदान देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अधिगम धनात्मक, अधिगम ऋणात्मक, अधिगम शून्य, अधिगम परम। बताइए। तो एक मतलब एक क्षेत्र आपका कोई मान लीजिए जैसे कि इसमें से कोई क्षेत्र आपको काम कर रहा है, तो दूसरा क्षेत्र में भी वो योगदान दे रहा है। जैसे शारीरिक कौशल होता है, संज्ञानात्मक कौशल होता है, मनोवैज्ञानिक कौशल होता है। तो वो अलग-अलग क्षेत्र में उसका योगदान दे रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो उसको हम कहते हैं धनात्मक अंतरण, तो वो क्या कहता है उसका योगदान दे रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। इसमें पूछा गया, अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थी की तत्परता आकलन करना शिक्षक के लिए कठिन है, क्यों? तो देखिए अर्निंग मतलब लर्निंग के लिए बच्चों को जब आकलन करेंगे, आकलन मतलब असेसमेंट करेंगे, तो उस दौरान शिक्षक के लिए कठिन होता है, क्यों होता है? रीज़न बताना है। पहला ऑप्शन देखिए, तत्परता सभी बच्चे एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं, हाँ, हो सकता है। तत्परता अधिगम बाह्य रूप से दृष्टि नहीं हो पाते, ये भी हो सकता है। ऑप्शन बी, अभिभावक अपने बच्चे को उपलब्धि के लिए धकेलते हैं। ऑप्शन सी, शिक्षक बाह्य व्यवहार निर्णय करने में कमज़ोर होते हैं। देखिए इसमें जो नेगेटिव है उसको काटिए। देखिए, यहाँ बच्चों उनको धकेलते हैं, ये तो गलत है। शिक्षक को बाह्य रूप से निर्णय करने में भी गलत है, तो ये सब तो गलत है। अब देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन बचता है, आप 2 ऑप्शन बताइए। तत्पर अधिकतर बाह्य रूप से दृश्य नहीं होता है, ये भी गलत है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके एक साथ मतलब देखते हैं, जबकि बच्चे को मेज़रमेंट करना है, तो हर बच्चा एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं। वो किसी का पहले टाइम हो जाता है, कोई जल्दी परिपक्व मैच्योर हो जाता है, कोई लेट से मैच्योर होता है, ऑप्शन में इसीलिए उनको अधिगम लर्निंग में उसको आकलन करने में परेशानी होती है। ठीक है? चलिए 19 नंबर। अब वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। संगुणात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है? वृद्धावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। आपको बता दिए थे कौन-कौन अवस्था कितनी-कितनी होती है, बताइए। तो संज्ञानात्मक पहलू, अभी जस्ट हम संज्ञान के बारे में ज़िक्र किए हैं। तो आपका कौन-सा अवस्था में? संज्ञान मतलब बच्चों की सोच, तो सोच बच्चे में कब डेवलप हो जाती है, आपको ये बताना है। चलिए, तो सही आंसर हो ऑप्शन सी, किशोरावस्था। तो किशोरावस्था जो होता है इसको तूफ़ानी अवस्था के नाम से जानते हैं। तो तूफ़ानी अवस्था के नाम से, इसी के दौरान बच्चों की सोच अधिक हो जाता है।
जो 12 से लेकर 18 वर्ष की अवस्था में होता है, इसमें बच्चे ज़्यादा सोचने की क्षमता विकसित हो जाती है, ठीक है? चलिए, सृजनात्मक के बारे में गलत, आपको सृजनात्मक के बारे में गलत चुनना है। देखिए यहाँ पे क्या गलत होगा ये बताएं। पहला, सृजनात्मक तथा बुद्धि सदैव साथ चलते हैं। सृजनात्मक लचीलापन होता है, सृजनात्मक सार्वभौमिक होता है, सृजनात्मक अहम और समावेशी होता है। बताइए क्या नेगेटिव है? तो सृजनात्मक जो होता है एक साथ नहीं चलता, सृजनात्मक और बुद्धि जो होता है एक साथ नहीं चलता, तो ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 21 इसमें पूछा गया मनोवैज्ञानिक क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया, मनोवैज्ञानिक क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया, कौन दिया था? कार्ल लेनिन ने, सीटी मॉर्गन ने, लियो फ्रांसिस ने, हेनरी गॉर्डन ने। बताइए, ये सब क्वेश्चन आपका जेटेट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो डिटेल में आपको इसको डीप में अच्छा से पढ़ के जाइएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में कार्ल लेनिन, तो मनोवैज्ञानिक क्षेत्रवादी सिद्धांत कार्ल लेनिन ने दिया था। किसने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया? देखें, मल्टीपल मतलब कि जो मल्टीपल वाला बुद्धि था उसको सिद्धांत दिया था। पहला ऑप्शन अल्फ्रेड विनर ने, हॉवर्ड गार्डनर ने, फ्रांसिस गाल्टन ने, बीसी ब्लूम ने। बताइए, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत आपका दिया था हॉवर्ड गार्डनर ने। ब्लूम टैक्सोनॉमी भी पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लूम टैक्सोनॉमी आपका बिहार स्टेट स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट में से आपका 4 क्वेश्चन फिक्स है कि स्टेट में आपका 4 क्वेश्चन ब्लूम टेक्नोलॉजी से आ जाएगा, ठीक है? चलिए, अगला है एक सिद्धांत के रूप में निर्मातावादी, तो निर्मितवादी अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित करता है, अधिगम करके स्वयं शब्दों का निर्माण करने में भूमिका जोर देता है, सूचनाओं को रटने और प्रदर्शन परीक्षण पर जोर देता है, शिक्षा की प्रधान भूमिका पर जोर देता है। तो बताइए एक सिद्धांत के रूप में निर्मितावाद क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अधिगम करते हुए स्वयं शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन, आप लोग पढ़े होंगे रचनात्मक आकलन का उपयुक्त उदाहरण नहीं है। आप लोग पढ़े हैं, कितना बार हम बता भी चुके हैं बिहार स्टेट वाला पीवाई के क्वेश्चन में, ठीक है? तो दत्तकार, मौखिक प्रश्न, अवधि परीक्षण, प्रश्न खेल, तो कौन सा नहीं पूछा गया? बताइए। चलिए, तो 24 का सही आंसर को पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर ए, ये दत्तकार, तो दत्तकार इसके अंतर्गत में नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 फिर देखिए जीन पे आ जाएगा, जीन पे आ जाएगा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है, तो ये भी आ जाएगा जीन पे आ जाएगा कौन सी अवस्था है? तो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है, ठीक है? चलिए, तो उनका आंसर बोलता है पूर्व प्रत्याक्षण काल का जिनमें से कौन सा संबंधित है? तो पूर्व तंत्र, तो इसका बिगिन पे आ जाएगा एस टी सी एफ, सेंसरी मोटर स्किन कंक्रीट और फॉर्मल, तो एस पी सी एफ, तो ये वाला फॉर्मूला होता है, इसको जरूर याद करेंगे। तो इसमें पूछा गया है जिन पे आएगा आंसर पूर्व ही, तो यही वाला प्री प्री कन्वर्सन वाला इसमें पूछा गया, तो संबंधित है, तो कौन सा आ जाएगा? प्री यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में। तो कितना-कितना अवस्था इंद्रिय गमन में होता है 0 से 2 वर्ष की अवस्था है, ठीक है? फिर यहाँ पे होता है प्री में होता है 2 से लेकर 6 वर्ष की अवस्था होता है। इसमें क्या होता है फॉर्मल मतलब कंक्रीट, इसमें लेकर 6 से लेकर 11 वर्ष की अवस्था होता है। औपचारिक में होता है 6 से मतलब यहाँ 11 से प्लस की अवस्था जिसमें से बच्चे फ्यूचर के बारे में सोचने की क्षमता इसमें विकसित हो जा रहा है। इसमें क्या होता है मूर्ख कुमार में, इसमें क्या होता है बच्चों का तार्किक सोच विकसित होता है, तार्किक सोच जैसे कि मान लो जैसे कोई डब्बा है तो इसमें पानी रखा हुआ है तो इसमें और ये छोटा डब्बा है इसमें भी रखा हुआ है तो बच्चों को इसमें से अपना ये करने की क्षमता विकसित हो जाती है, ठीक है? और इसमें जो मूर्त मतलब इसमें बोलता है इंद्रिय गामन में इसमें बच्चे क्या छोटे-छोटे खिलौने, ईगो ये सब आ जाता है, ठीक है? तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 युवा अधिगम में निम्न में से कौन-सा पढ़ने में कठिनाई घोतक नहीं है? कौन-सा नहीं है पूछा गया है? पहला ऑप्शन देखिए, अक्षर, शब्द, अभिज्ञान में कठिनाई, पठन गति प्रभाव में कठिनाई, शब्दों को विचार समझने में कठिनाई, स्पेलिंग नियंत्रण कठिनाई। तो बताना है मतलब पढ़ने में कठिनाई नहीं है, घोतक नहीं हो सकता है, कौन नहीं हो सकता बताइए? चलिए, तो पढ़ने में देखिए कौन है? पठन। पठन गति प्रवाह में कठिनाई यही घोतक नहीं होता, बाकी सारा ये तो होता है, ये होता है, ये होता है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया संपुष्ट कार्यक्रम ज़रूरी होते हैं, तो संपुष्ट कार्यक्रम ज़रूरी होते हैं, कमज़ोर अधिगम के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, ऑप्शन में सी देखें, यहाँ बोला साधारण बालकों के लिए और शारीरिक रूप से अयोग्य बालकों के लिए। तो यहाँ क्वेश्चन पढ़िए, तो संपुष्ट कार्यक्रम ज़रूरी होते हैं, किसके लिए ज़रूरी होंगे? चलिए, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन प्रतिभाशाली, तो जो भी प्रतिभाशाली होता है उनके लिए संपुष्ट कार्यक्रम बहुत ज़रूरी होता है, तो ज़रूर उसको याद रखिएगा। चलिए यहाँ हो गया 20 सही आंसर हो जाएगा 28 में देखें, इसमें पूछा बुद्धि समावेशी करती है, तो बुद्धि समावेश करती है किसमें? अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, समचोलित चिंतन और विचारात्मक चिंतन, बताइए क्या होगा? देखिए, यहाँ पे आप बुद्धि के बारे में आया, तो बुद्धि में एक होता है अपसारी चिंतन, एक होता है अभिसारी चिंतन, ठीक है? तो आपको बता देते हैं अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। देखिए, अपसारी चिंतन क्या होता है? इसमें क्या होता है एक रचनात्मक एक्टिविटी होती है, क्या होता है? यहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ होती है रचनात्मक, तो रचनात्मक।
तो रचनात्मक एक्टिविटी होती है और इसमें क्या होता है, रचनात्मक एक्टिविटी गैर रेखीय होता है। इसमें क्या होता है, एक प्रश्न या एक जो भी क्वेश्चन रहता है, उनको क्या होता है, कई तरीके से सोल्व करने के तरीके को, उसको समस्याओं को हल करने, तो मतलब एक पार्ट या एक प्रश्न, तो एक मान लो प्रश्न है आपके पास, तो प्रश्न को सोल्व करने के लिए कई तरीके, कई विधि, तो कई विधियों का इस्तेमाल करते हैं। तो यही होता है अपसारी चिंतन, तो कई विधि का इस्तेमाल करके हम उसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और एक होता है अभिसारी चिंतन, एक होता है अभिसारी, इसमें क्या होता है, एक पाठ या ये एक तथ्य, एक पाठ है, एक तथ्य है, इसको क्या कहता है, एक रूप से इसको रटा दिया जाता है। तो रटाने पे ध्यान दिया जाता है, तो इसे होता है अभिसारी चिंतन। जो होता है एक तथ्य को रटने पे ध्यान दिया जाता है। जैसे कि मान लो बोल देगा दिल्ली की राजधानी कहाँ है? यहाँ बोल दिया दिल्ली की राजधानी, तो राजधानी कहाँ है? आपको पूछ दिया, तो आप डायरेक्ट इसको रट लीजिए, दिल्ली की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। तो इस तरह करके आपको क्वेश्चन पे क्या है, उसको रटा दिया जाता है। तो ये होता है अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, याद रखिएगा। चलिए अगला है, तो इसका सच बुद्धि का समावेशन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? अभिसारी चिंतन, ठीक है। चलिए, चिंतन अनिवार्य रूप से कौन-सा एक है? तो चिंतन अनिवार्य रूप से है, क्या है? क्रियात्मक गतिविधि, भावनात्मक विहार, संज्ञानात्मक गतिविधि या कोई नहीं? चलिए, इसको ज़ूम करके बताते हैं। चलिए बताइए। चलिए, तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो यह क्या होगा उसका संज्ञानात्मक गतिविधि, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संज्ञानात्मक गतिविधि, ठीक है। सारा विधि हम बता दिए हैं, तो जो नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिए। चलिए 30 आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा है, समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन-सा कथन गलत है? पहला है समानता की भावना, धनात्मक आत्मसम्मान, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को आत्महीन भावना और उसमें विशेष बालकों को नैतिक आचरण। बताइए इसमें से कौन-सा गलत है? चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो विशेष आवश्यकताओं वाले वालों को आत्महीन की भावना का विकास। तो यदि आत्महीन भावना का विकास तो यही इसके अंतर्गत है। तो समावेशित विद्यालय, तो आपको पता है समावेशित विद्यालय योजना आप लोग पढ़े होंगे, तो समावेशित में ना एक ही क्लासरूम में चाहे कोई भी बच्चा हो, हर ही बच्चों को क्या कहता है, एक ही क्लासरूम में क्या करना है, बच्चों को सिर्फ उसमें मतलब शिक्षा देना, तो चाहे उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं करना है, एक ही रूप से उसको सभी के साथ उनको शिक्षा। तो इसमें मतलब विशेष आवश्यकता होता है वर्गों को आत्महीन की भावना का विकास। तो देखिए यहाँ विशेष आवश्यकता और आत्महीन की भावना का विकास, ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं रखेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो कभी बिहार स्टेट, यदि आप स्टेट का तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ, या सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप जेटेट का तैयारी, ठीक है। तो इस सब की तैयारी के लिए आप इस चैनल से जुड़ जाइए। आपका स्टेट का पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है, जो आपका एग्जाम है, पीवाईक्यू सीरीज पूरा कंप्लीट चल रहा है, तो वहाँ से आप इसको जरूर देखिएगा एग्जाम से पहले, जाने से पहले, ताकि आप स्टेट में अच्छा कर पाएंगे। सीटेट का भी चल रहा है, तो सीटेट का प्रैक्टिस सीरीज भी अपलोड हो चुका है, प्रीवियस क्वेश्चन अपलोड हो चुका है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। जो जेटेट का तैयार है, जेटेट के लिए भी इस चैनल से जुड़ जाइए। जेटेट का भी कंप्लीट सिलेबस आपका, जो आपका न्यू पैटर्न है, सारा का सारा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, नए अंदाज का। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।